संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे राम उद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नामं वरानने श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्देऽहं विष्णु भवभयहरं त्रैलोक्यनाथं बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबात पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णा परम किमपि
तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने भगवान् पिता रात्रि भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी च चंद्रमा गावो कामधुकः सुरेश्वर गजौ रंभादि देवांगना अश्वौ सप्तमुखौ विषः हरिधनु शंखो अमृत चाम्बुधा मासों में जिसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है, जिसे कार्तिक मास भी कहा जाता है, इस कार्तिक मास की आज त्रयोदशी है। हे भगवान, जिसे हम तेरस या धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, और सनातन की परंपरा में आज ही के दिन आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं, जो स्वास्थ्य के वर्धक हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ऐसे श्री हरि के जो अंश हैं, जिन्हें हम धनवंतरी कहते हैं, आज उनका प्रागट्य दिवस माना गया है। जब देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, तो हे भगवान, आज ही के दिन, त्रयोदशी के दिन, धन्वंतरी जी का आज ही के दिन समुद्र से आज ही के दिन हे भगवान प्रागट्य हुआ था। जिस प्रकार हम अपनी परंपरा में सुनते हैं कि समुद्र मंथन जो है, सुर और असुरों के बीच एक बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इसमें गुजरात में कच्छ के पास जो है, करीब करीब 70 मील आगे की जो समुद्र है, उसी जगह पे मंदराचल पर्वत को रखकर, जो मंदराचल पर्वत वर्तमान में झारखंड में स्थित है, और वासुकी नाग की मथनी बनाकर सिर के तरफ वासुकी नाग के असुर लोग थे, और पूंछ की तरफ सुर प्रवृत्ति के, जिन्हें देवता भी कहे जाते हैं, वे थे। और उनके माध्यम से वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पे रखकर इस प्रकार से मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, और धीरे धीरे मंथन होते जाता है। और मंदराचल पर्वत अत्यंत विशालकाय होने के कारण अपनी जगह पे जब स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो हे श्री हरि, आपने कच्छप अवतार धारण करके
उस मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठ भाग पे धारण किया, तब समुद्र मंथन की प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाती है और मथते मथते जो है 14 रत्न निकलते हैं। कितने रत्न? 14 रत्न निकलते हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चा चंद्रमा। लक्ष्मी जी कौन? लक्ष्मी जी। यह क्रम के अनुसार नहीं है। क्रम के अनुसार पहले जो है हलाहल विष निकला था, जिसके कारण पूरे सृष्टि में जो है हलचल हो गई थी, और उस विष का पान जो है महादेव ने किया था। श्लोक बताते हैं लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी, कौस्तुभ माने कौस्तुभ मणि, जिसे श्री हरि ने धारण किया था, कौस्तुभ मणि। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, पारिजात का वृक्ष जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सुरा वारुणी नाम की कन्या या वारुणी नाम की मदिरा। धनवंतरी माने धनवंतरी जी, चा चंद्रमा जो है, और चंद्रमा। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चा चंद्रमा। गावो कामधुका सुरेश्वर गजौ रंभादि देवांगना। कामधेनु नाम की गाय। कौन सी गाय? कामधेनु। एक एक जो 14 रत्न है, और समुद्र मंथन की प्रक्रिया पे हम आने वाले समय में इसका जो है वैज्ञानिक अर्थ के साथ आध्यात्मिक अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि आज समय और प्रसंग दूसरा है, इसलिए बस हम इस श्लोक को जो है स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कामधेनु नाम की गाय, ऐरावत नाम का हाथी, सुरेश्वर गजौ जो है, उस ऐरावत नाम के हाथी को इंद्र को दे दिया गया। और रंभा आदि देवांगना, और रंभा मेनका आदि जो देवांगनाएं जो प्रकट हुई, उन्हें जो है स्वर्ग के लिए, उनकी सेवा के लिए रख दिया गया। अश्वौ सप्तमुखई, 7 मुख का जो है अश्व घोड़ा जो है वहां से उत्पन्न होता है। और जो है विषह हरि धनु, कालकुट नाम का विष, और हरि का धनु अर्थात जो है धनुष का जो है प्रागट्य हुआ। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की उत्पत्ति, और जो है अमृत जो है लक्ष्मी जी अमृत का घड़ा लेके प्रकट होती हैं। इसका जो है विस्तार हम आने वाले समय में एक बार सुन चुके हैं, और अब आने वाले समय में इसका हम वैज्ञानिक जो है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हे भगवान, आज ही के दिन आप धनवंतरी के रूप में, जो साक्षात श्री हरि के अंश हैं, आपका प्रागट्य होता है त्रयोदशी के दिन। उसके बाद नरक चौदस आएगा, उसके पश्चात जो है लक्ष्मी जी का जो है प्रागट्य जो होता है, उसे जो है हम दीप उत्सव के रूप में, दीपावली के रूप में भी जो है जानते आए हैं और मनाते आए हैं। तो हे भगवान, आप धनवंतरी जी के रूप में आते हैं, तो साधारणतः लोग यह समझते हैं कि जो है आज धनतेरस है, आज जो है धन की पूजा की जानी चाहिए। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है लोग बाजार से जो है चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, बहुत सारे जो है पात्र लेके आते हैं। यह परंपरा के हिसाब से, यह घर गृहस्थी के हिसाब से जो है उचित है ही, लेकिन हम मूल रूप से देखें तो संसार में जो सबसे बड़ा धन बताया गया है, वह जो है शरीर का धन बताया गया है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। संसार की जो है सबसे पहली शर्त यही बताई जाती है कि व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ रहे। किससे स्वस्थ रहे?
शरीर और मन, क्योंकि जब तक व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ नहीं होगा तब तक अर्थ या लक्ष्मी की प्राप्ति जो है उसे पूरी तरीके से नहीं हो सकती। लक्ष्मी की प्राप्ति तभी हो सकती है क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बुद्धि का स्थिर होना चाहिए, व्यक्ति की बुद्धि केंद्रित होनी चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर होने चाहिए, व्यक्ति शारीरिक रूप से क्षमतावान और अर्थात जो है कर्मठ होना चाहिए। इन दोनों के लिए जो है सबसे पहले जो है शरीर और मन जो है संयत नियमित और जो है स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए सनातन की परंपरा इतनी अद्भुत है कि सबसे पहले शरीर और मन के स्वस्थ रहने की बात कही गई है। इसलिए हे भगवान, लक्ष्मी जी का प्रागट्य तो जो है 2 दिन के बाद हो रहा है। पहले आप जो है व्यक्तियों के, लोगों के जो है शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए आज ही के दिन आप धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, मना ही चंचला कृष्ण परमार्थी बलभद्रम तस्मात् निग्रह मन ने जो है वायु रिसा दुष्ग्रह, अर्थात जो है यह मन इतना चंचल है भगवान कि इसे जो है वश में करना, मैं जो है वायु को वश में करना मानता हूँ। यह बात जो है भगवान से स्वयं अर्जुन कह रहे हैं कि मना है चंचला कृष्णा। तो इस मन को, अगर मन स्थिर नहीं है तो मन हजार तरफ दौड़ेगा तो जो है धन की प्राप्ति और धन का संचय जो है हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी की कृपा के लिए सबसे पहले मन का और उसके साथ में जो है शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए हे श्री हरि, आप स्वयं जो है आज के दिन धन्वंतरी के रूप में प्रकट होके हमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रहने की प्रेरणा और आशीर्वाद देते आए हैं। इतनी अद्भुत परंपरा है। आज के दिन हम देखते हैं कि घर में जो है घर के साफ सफाई के जो प्राचीन यंत्र है जिसे हम झाड़ू भी कहते हैं, आज झाड़ू की भी पूजा की जाती है। क्योंकि घर के अंदर गंदगी है तो घर के अंदर गंदगी है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। अनेक जीवाणुओं के माध्यम से शरीर खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ा तो मन भी खराब हो जाता है। क्योंकि हम कहीं साफ सुथरे जगह पे जाएं तो वहां मन बड़ा अच्छा लगने लगता है और जहां गंदगी रहती है वहां शरीर और मन खराब हो जाता है। इसलिए हे भगवान, आपकी परंपरा इतनी अद्भुत और महान है कि आज के दिन हम जो है झाड़ू में लक्ष्मी जी भी देखते हैं। क्योंकि झाड़ू अर्थात वह साफ सफाई का प्रतीक है। इसलिए आज के दिन जितने भी साफ सफाई के यंत्र हैं उनकी भी जो है आज के दिन पूजा की जाती है। तो हे भगवान, आप कुल मिला के हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं संक्षेप में कि शरीर स्वस्थ हो और साथ में मन स्वस्थ। कई व्यक्तियों को शरीर का सुख तो रहता है लेकिन मानसिक रूप से जो है स्थिर नहीं रहते, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। कई लोग मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रहते हैं लेकिन शरीर की दृष्टि से जो है स्वस्थ नहीं रहते। इसलिए संसार की यह परंपरा है कि संसार में वही व्यक्ति सुखी माना गया है जो शरीर और मन के साथ जो है स्वस्थ हो। और इसके पश्चात जो है आगे की बात कही गई है, शरीर और मन जो है जब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है तो हे भगवान, उसे जो है संसार का एक और जो है धन मिल रहा है। उस धन को हम संतोष धन कहते हैं। कौन सा धन? संतोष धन कहते हैं। जथा लाभ तथा संतोषा, सपने हो नहीं देखी परदोषा। भगवान सबरी जी को जो है नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति बता रहे हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जिस व्यक्ति को मेहनत के पश्चात में जिसे जितना देता हूँ उसे आगे प्राप्त करने के लिए उद्यम तो करता रहे लेकिन मन में संतोष रखे, मेरी कृपा प्रसाद मान के जो है उसे स्वीकार करे, मेहनत बराबर करते रहे लेकिन जो है लोगों से अपनी तुलना ना करे और मुझे मेहनत के हिसाब से कम मिल गया करके जो है दोषारोपण जो है भगवान के ऊपर ना करे और साथ में जो है किसी की निंदा ना करे और जो है किसी का बुरा ना सोचे। तो हे सबरी जी, मानो वह मेरी 7वीं भक्ति कर रहा है। तो शरीर और मन जब स्वस्थ होने लगता है तो हे भगवान, सत्संग की कृपा से, गुरु कृपा से उसे अब एक और धन भाग मिलने लगा। उसे हम कौन सा धन कहते हैं? संतोष धन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हे भगवान, आज के दिन आपका धन्वंतरी जी के रूप में जो प्रागट होता है
उसमें आप शरीर और मन का जो है हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और शरीर और मन जब धीरे धीरे सुधरता है तो धीरे धीरे इससे सुधरने के पश्चात जो है जो घटना हो रही है वह घटना यह हो रही है कि अब हम शरीर से भी और मन से भी, हे भगवान, अब हम आपके चरणों की कृपा पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम जो है कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बार बार हमारे अंदर जो है विरह और तीव्रता की भावना उत्पन्न हो रही है कि हे भगवान आपकी कृपा हो। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी च चंद्रमा। पहले जो है अक्षर जो शब्द आ रहा है लक्ष्मी जी का आ रहा है और जो है आखिरी आ रहा है जो है चंद्रमा का आ रहा है। तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा जो है दोनों समुद्र से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए जो है लक्ष्मी जी को विष्णु जी का साला भी कहा गया। क्या कहा जाता है? विष्णु जी का साला। लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों भाई बहन हैं। क्या है? भाई बहन हैं। तो लक्ष्मी जी के भैया हुए तो हमारे क्या हुए? चंदा मामा। अब समझ में आया कि चंदा हमारे मामा क्यों हुए? क्योंकि लक्ष्मी जी के भाई हैं और विष्णु जी के साले हैं श्री हरि के, और हमारे क्या हैं? मामा, चंदा मामा। और हम देखते हैं कि जो है इस पे एक शब्द आ रहा है कि जो है अश्वौ सप्त मुखै विषह हरि धनु शंखौ अमृत चाम्बुधै। शंखो अमृत, 5 जन नाम का शंख भी आ रहा है और जो है अमृत भी आ रहा है। तो हे भगवान, यह अमृत क्या है? यह अमृत क्या है? तो मूल रूप से 4 प्रकार के अमृत बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एक भगवान का अधरा अमृत, एक भगवान का अधरा अमृत, एक भगवान का चरणामृत, एक पंचामृत और आखिरी में कथा अमृत। तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, 4 प्रकार के अमृत हैं। जब हम भगवान को कोई भोग पधराते हैं तो फिर क्या करते हैं? भगवान के श्रीमुख के सामने रख देते हैं। तो आपके श्रीमुख के स्पर्श के पश्चात जो है वह भोग की सामग्री अब क्या हो गई? अधरामृत हो गई। अधर माने होठ हो गया। तो आपने अगर उसे अपने अधर के माध्यम से स्पर्श कर दिया हे भगवान, तो अब जो है अमृत हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? अधरामृत। एक जो है चरणामृत है। जितने भी अमृत है वह भगवान के चरणों से ही उनका प्रागट्य हुआ। गंगा जी जो है शरीर छूटते छूटते जो है हम गंगा जी के जो महिमा की जो हम गान सुनते आए हैं, वह गंगा जी जो है कहाँ से प्रकट हुई है? श्री हरि के नाखून से प्रकट हुई है, नख से प्रकट हुई है। भगवान के चरण नख से प्रागट्य हुआ है गंगा जी का। तो हे भगवान, आपकी जो है चरणों से जो इस वस्तु जो है उत्पन्न हो गई, स्पर्श कर लिया आपने अपने चरणों के माध्यम से, इसीलिए जो है सनातन की परंपरा में हम जो साष्टांग करते हैं वह किस पे करते हैं? श्री हरि के चरण कमलों पे करते हैं। तो श्री हरि के इस शरीर के इस श्रीअंग का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र और कल्याणकारी जो है जो अंग बताया गया है, हे श्री हरि, वे आपके चरण कमल बताए गए हैं। इसीलिए जो है
हम बार बार अपनी परंपरा में जो है आपके चरण कमलों की वंदना और कृपा कटाक्ष की कामना करते आ रहे हैं। इसके पश्चात जो है पंचामृत हम प्रत्येक अपनी परंपरा में, प्रत्येक घर में हम देखते सुनते आए हैं कि जो है पंचामृत से जो है श्री हरि के विग्रह को, लक्ष्मी जी के विग्रह को, जो है भगवान के श्री विग्रह को जो है स्नान कराया जाता है। पंचामृत किससे बनता है भैया बताएं? उसमें क्या क्या 5 चीजें रहती हैं? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। वाह। तो इन 5 चीज के मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है। यह पंचामृत की जो विशेषता ऐसी गाई गई है कि इसमें गौ माता जो है, गौ माता का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इसके कारण जो है श्री हरि के विग्रह के स्पर्श के पूर्व ही जो है अमृत की संज्ञा मिल गई। श्री हरि के विग्रह को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है, वह पंचामृत पहले ही तैयार हो गया। बाकी तो 2 जो है श्री हरि के स्पर्श के बाद अमृत बन रहे हैं, लेकिन गौ माता की जो है इस प्रकार से महिमा गाई जाती है कि जो गौ माता से जो है संबंधित चीजें जो है वह पहले से अमृत का जो है इस प्रकार से दर्जा पा जाती हैं, उसके तुल्य हो जाती हैं, और जिससे श्री हरि को जो है अभिषेक कराया जाता है। और चौथा और आखिरी जो है कथा। क्या है? कथा, जिसके बारे में हम जो है इतने वर्षों से सुनते आए हैं। कलयुग का जो है सबसे बड़ा अमृत क्या बताया गया है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते ये भूरिदा जना। तो जो उस कथामृत का ज्ञान जो है, जो कथामृत को, हे भगवान, जो आपकी कथा रूपी अमृत को जो लोगों को दान करते आए हैं, जो बांटते आ रहे हैं, वही इस धरती के वास्तविक धनिक हैं। धनी लोग जो हैं इस धरती के जो है वास्तविक दाता, दानी या धनी किसे कहा गया है? वर्तमान समय में भक्तों की सभा में जो आपके कथा रूपी अमृत को हम सब अकिंचनों को जो है निस्वार्थ भाव से आपकी प्रसन्नता के लिए और हम सब की भक्ति बढ़ाने के लिए जिस गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को बांटते आ रहे हैं, हे भगवान, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस धरती पे जो है ऐसे लोग सबसे बड़े धनी और दानी कहे जाते हैं। तो कथा, क्योंकि भगवान की कथा हृदय में उतरती है तो हम भगवान के बताए नियमों के हिसाब से धीरे धीरे कार्य करने लग जाते हैं। मन से और जो है कार्य से गलत काम की करने की जो है संख्या कम होने लग जाती है, सात्विक भाव का उदय हो जाता है और धीरे धीरे जो है हम मन और शरीर से श्री हरि के नजदीक पहुंचने लगते हैं, जो शरीर के साथ भी जो है काम आती है और शरीर के बाद भी बाकी अमृत जो है हम जिसे संसार का जो साधारण अमृत समझते हैं, पैसे के रूप में, मान सम्मान के रूप में, हे भगवान, या तो बड़ी अस्थाई है, स्थायी है ही नहीं। तो इस प्रकार से आज के दिन एक और कथा आ रही है कि जब आज ही के दिन भगवान ने वामन स्वरूप को धारण करके राजा बलि की सभा में जब प्रवेश किया तो राजा बलि के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। कौन थे? शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य यह जान गए थे कि यह जो बालक जो है, यह छोटा सा जो बालक जो दिख रहा है, यह साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात श्री हरि हैं और श्री हरि जो है छलने आए हैं। श्री हरि ने अपने जो है प्रभाव से राजा बलि को इस प्रकार से जो है मोहित कर दिया कि राजा बलि जो है श्री हरि के वामन स्वरूप अवतार को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ भी वर मांग सकते हैं। तो श्री हरि जो वामन के रूप में थे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो मुस्कुराते हुए बलि ने कहा कि केवल 3 पग। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे जीवन में कोई आवश्यकता
पता नहीं, मेरा काम 3 पग धरती से चल जाएगा। तो जो है बलि ने मुस्कुराते हुए जैसे ही हाँ बोला, और हाँ बोलने के बाद जो है उस वामन बालक ने कहा, आपने हाँ तो बोल दिया, लेकिन जो है सबसे पहले जल लेके आप संकल्प करें, क्योंकि सनातन की परंपरा में जब तक हम जल लेके संकल्प नहीं करते हैं तब तक जो है वह स्वीकार नहीं होता है। तो जैसे ही बाली ने कहा कि ठीक है, जो है मैं संकल्प के लिए तैयार हूँ, तो शुक्राचार्य ने फिर क्या किया कि शुक्राचार्य ने जो है एक रूप धारण कर लिया, और जो है कमंडल के जो है एक जो है कीड़े मकोड़े के रूप में छोटे से रूप को धारण करके वह कमंडल का जो चोंच नुमा होता है जहाँ से जल निकलता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। कथा जो है अलग अलग रूपों का वर्णन करती है, कहीं मकड़ी के रूप में, कहीं छोटे से कीड़े के रूप में, ताकि जो है जल निकले ना, और जल निकले ना तो बलि के हाथ में ना आए और बाली संकल्प ना कर पाए। तो जो है वामन के रूप में भगवान जान जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक सीख उठाते हैं, और सीख उठा के जो है कमंडल का जो चोंच नुमा हिस्सा रहता है जहाँ से जल निकलता है उसमें ऐसे करके सीख से इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं। तो जो है शुक्राचार्य उस रूप में वहाँ रहते हैं, तो उनकी आंखें जो है फूट जाती है, और वह बिलबिला के उस छोड़ के उस जगह को निकलते हैं, और इसके पश्चात जो है जल की धारा बलि के हाथ में आती है, और बलि अपने संकल्प को पूरा कर लेता है। तो हे भगवान, यह जो है यह घटना आज ही के दिन। तो इस प्रकार से हम जो है आज त्रयोदशी का आज महत्व देख रहे हैं। इसके पश्चात जो है हम जो परंपरा के हिसाब से विगत कुछ दिनों से हमारी जो सत्र में जो कथा चल रही है, हे भगवान, वह मीराबाई जी की चल रही है। किसकी चल रही है? मीराबाई। तो हमने कल तक की कथा में सुना था कि हे मीराबाई, आपके शरीर के जो पति हैं भोजराज जी, अब आगरा में जो है युद्ध का समाचार आया, हमने यहाँ तक सुना, युद्ध में जो है आपको विष बुझा, तीर लग जाता है, आपकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, आपके जो है सैनिक आपको महल ले आते हैं, महल में आने के पश्चात आप स्वयं उन्हें अपने कक्ष में रख के उनकी सेवा करने लग जाती हैं। सेवा के पश्चात आपका शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है, और धीरे धीरे आप जो है स्वास्थ्य को प्राप्त करने लग जाते हैं। और एक दिन शरद पूर्णिमा का आया। शरद पूर्णिमा के दिन जो है मीराबाई को हमने कल की कथा में सुना था कि जो है अचानक अपने पूर्व जन्म की स्मृति को जो है स्मरण हो आई, और वो अपने आप को जो है भगवान की सभाओं के बीच, गोपियों के बीच जो है पाने लग गई, और देखते देखते जो है भगवान को जो है इस प्रकार से पुकारने लग गई। उन्हें जो है पूर्णिमा के चंद्रमा में जो है भगवान का दर्शन होने लगा, और उस दर्शन की व्याकुलता से जो है व्याकुल होते हुए उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ने लग जाती हैं। देखते देखते भगवान जो है उस जगह से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के अदृश्य होने के बाद उनकी व्याकुलता उतारते उस प्रकार से बढ़ने लग जाती है, और सब जगह भगवान को याद करते करते जब वह श्री जी के पास पहुंचती हैं तो श्री जी उन सबसे कहती हैं कि भगवान इधर नहीं मिलेंगे, जो जगह जिस जगह पे खड़ा है उसी जगह पे भगवान को जो है इस श्लोकों के माध्यम से याद करें। तो सब गोपियों के द्वारा गोपी गीत का गायन करने जाने लगा। इस प्रकार से गोपी गीत को गाते 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 जो है मीराबाई का जो है हृदय और जो है विरह की अग्नि से जलने लगा, और देखते देखते जो है उन्हें भगवान का पुनः दर्शन होने लगा। और पुनः दर्शन होने के पश्चात मीराबाई को अपने शरीर की सुध नहीं रहती है, और वह दौड़ पड़ती हैं, हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, हे कृष्ण बोलते बोलते। और उनको दौड़ता हुआ देख के भोजराम जब देखते हैं कि जो है मीराबाई इस प्रकार से दौड़ रही हैं, दौड़ते जा रहे हैं कि जो है छज्जे से गिर बच जाए करके वह खुद जो है उठ के दौड़ने लग जाते हैं। और इसके पहले मीराबाई गिरे, वह मीराबाई को पकड़ के जो है वापस ले आते हैं। लेकिन आज जो है उनका संकल्प भंग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है यह संकल्प किया था शादी के पूर्व, विवाह के पूर्व, कि हे मीरा जी, मैं आपको कभी स्पर्श नहीं करूंगा। आज मीरा जी के श्री अंगों का स्पर्श हो गया तो उन्हें जो है बड़ी आत्मग्लानि होने लगती है। धीरे धीरे इस आत्मग्लानि के कारण जो है उनका स्वास्थ्य जो है पुनः बिगड़ने लगता है। और कुछ दिनों के पश्चात जो है हमने कल की कथा में सुना था कि मीराबाई जो है उन्हें भगवान का दर्शन करा रही हैं, और दोनों हाथ को आगे बढ़ाते हुए अब जो है वे स्वयं जो है अब गोविंद के साथ अब गोविंद के धाम चले गए।
तो हे भगवान, हमने कल तक की कथा में यहाँ तक सुना था। मीराबाई के शरीर के पति जो है अब शांत हो गए हैं। देखते देखते महल में कोहराम मच गया। उनकी जो माता है, मीराबाई की जो सास है, मीराबाई के जो ननंद जो उधाबाई, सास जनाबाई, सबका रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। और मीराबाई के जो ससुर जो राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मानो उनके हृदय में विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। देखते देखते जो है मीराबाई के गोद में उनका शरीर के पति का जो है शरीर पड़ा हुआ था। अब मीराबाई भी जो है दुख के कारण जो है बहुत कठिन परिस्थिति से जो है इस प्रकार से गुजर रही हैं। उनके शरीर को महल में जो है सबसे बड़े चबूतरे में, संगमरमर के चबूतरे में रख दिया गया। और देखते देखते जो है राजा भोज थे, जो भोजराम थे, उनके शरीर में जो है सफ़ेद वस्त्र आ जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र आ गए। अब धीरे धीरे उनके शरीर को महल से अब बाहर की ओर अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। मीराबाई ने देखा कि अब शरीर के पति का साथ यहीं तक है। इसके पूर्व जो है उनकी आत्मा को जो है उस परमात्मा के साथ जो है उन्होंने विदा कर दिया था। अब शरीर का आखिरी संबंध भी अब कुछ समय के पश्चात जो है पूरा हो जाएगा। मीराबाई दौड़ते हुए अपने कक्ष पे जाती हैं। गिरधर गोपाल का जो विग्रह, जो बचपन से जिनकी सेवा करते आए हैं, गिरधर गोपाल के विग्रह में जो है वह देखती हैं कि जो तुलसी की माला है। और उन्होंने जो है जो गिरधर गोपाल को जो भोग लगाई थी, जो तुलसी का जो पत्र है, तुलसी जी का जो दल है, तुलसी जी की जो माला है और गंगा जल है, वह दौड़ के लाती हैं। अब अपने शरीर के पति के साथ जो है अब उनका आखिरी साथ और संवाद हो रहा है। देखते देखते जो है अपने पति के शरीर में, सिर में जो है तुलसी माला पहना रही हैं। उनके जो है अधरों को खोल के उसमें गंगा जल जो है, जो भगवान का श्री विग्रह को जो स्पर्श कराया गया था, उसे डाल रही हैं। उनके होठों को खोल के तुलसी दल उन्होंने रख दिया। और देखते देखते अपने शरीर के पति की जो है उन्होंने 7 परिक्रमा करी। और जो है भरी आँखों से जो है मीराबाई के सामने उनके शरीर के पति को अब जो है महल से बाहर ले जाने लगे। देखते देखते चित्तौड़गढ़ की जो सीमा है, महल के बाहर जो है उनके पति का अब संस्कार पूरा हो गया। और इधर संस्कार पूरा हो रहा था, तब जो है चित्तौड़गढ़ की बाकी जो है वृद्ध माताएं आती हैं और मीरा जी को बोलती हैं कि हे मीराबाई, अब आपके शरीर के पति का जो है समय पूरा हो गया। अब वे चिता की अग्नि की भेंट में चले गए। अब आप जो है अपने साधारण जो है अपने शरीर के रूप का त्याग कर दें। तो उनकी जो है परंपरा के हिसाब से, जो पुरानी परंपरा थी, जो सनातन की परंपरा थी, उनके वस्त्र आभूषणों को बदलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया, सबको मना कर दिया कि जो है मैंने बचपन से जो है मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मेरा विवाह जो है एक बार जो है केवल गिरधर गोपाल के साथ हुआ है। मेरे वास्तविक पति वही हैं। शरीर के और संसार के जो पति हैं उनका साथ यहाँ तक था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन जो है मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, क्योंकि जो है मेरे वास्तविक पति हैं। उनकी न कभी मृत्यु होती है, न कभी जन्म होता है, उनका बस प्रागट्य होता है। तो जिसकी मृत्यु नहीं होती, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी भार्या हूँ। तो मैं अपने वस्त्र आभूषण को जो है इस प्रकार से बदल नहीं सकती। बार बार लोग बोलते गए, लेकिन मीराबाई ने नहीं माना। उसी प्रकार से जो है पहले शादी के समय जिस अवस्था पे थी, उसी अवस्था पे रहने लग गई। यह देख के लोगों के मन में जो है बड़ा इस प्रकार से शंका का भाव आने लगा कि मीरा के जो है शरीर के पति नहीं रहे, फिर भी जो है इसकी आदत नहीं बदल रही। अब क्या करें? कुछ दिनों के पश्चात धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना और धीरे धीरे वार्षिक का समय जब पूरा हो गया, तो मीराबाई अपने पति को प्रणाम करके पूरे उनके श्राद्ध का एक एक विधियों को सनातन की परंपरा के हिसाब से पूरा करने के पश्चात वे पुनः गिरधर गोपाल की सेवा में उसी प्रकार से लग गईं।
रोज उन्हें नृत्य करके लुभा रही हैं, उनके लिए एक से एक स्रोत के माध्यम से उन्हें रिझा रही हैं। उन्हें जो है अनेक साधुओं के साथ बैठ के बार बार गोपाल जी का जितना भी प्रसंग आता है, जितना भी उत्सव आता है, मीरा जी जो है बड़े भाव के साथ पूरा कर रही हैं। यह देख के महल में दूसरी तरफ जो है मीराबाई की जो ननंद है उदाबाई, उनके मन में बड़ी खटास आने लग गई। उदाबाई अपनी माँ को बार बार मीरा जी के बारे में गलत सूचना देकर उन्हें भड़काने लग गईं। अब दोनों मिलके अब मीराबाई को अब इस प्रकार से सोचने लग गईं कि इस प्रकार से मीरा का महल में रहना ठीक नहीं है। अब मीरा को जो है अब महल से किसी भी तरीके से हटा दिया जाए या मार दिया जाए। तो हे भगवान, इस प्रकार से मीरा जी के बार बार जो है उनके मृत्यु के बारे में, उनको महल से किसी प्रकार से हटा दिया जाए, बस इसी प्रकार से षड्यंत्र चलने लग गए। एक बार उदाबाई जो है मीराबाई के साथ आती हैं और मीराबाई से पूछती हैं कि मीराबाई जी ये बताइए कि जो है भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने परंपरा के हिसाब से सुना है कि जो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैंने आज तक दर्शन नहीं किया। तो बोले बाई जी, अगर आपको भूत प्रेत अगर थोड़ा बहुत देखना है क्या? बोले जिस प्रकार से भगवान होते हैं उसी प्रकार से भूत प्रेत होते होंगे, उनके बारे में देखना क्या? हमें तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उदाबाई ने कहा कि चलो चलो आपको जो है एक जगह दिखाते हैं। तो उदाबाई के साथ बाकी महल की सखियां और बाकी लोग जो है मीराबाई को लेके चित्तौड़गढ़ के महल का एक हिस्सा था जिसे भूत महल कहते हैं, वह वीराने में था, वहां ले जाते हैं। और महल का दरवाजा खोलने के पश्चात थोड़ा दूर जो है उदाबाई आगे चलती है, उसके पश्चात अपने सखियों को इशारा करती हैं। मीराबाई महल के अंदर जो है बंद हो जाती हैं और बाकी ये सब बाहर निकल जाती हैं। षड्यंत्र को देखते देखते जो है मीराबाई को अकेले छोड़ दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। मीराबाई के साथ में हमेशा 4 सखियां रहती थी, आज मीराबाई को अकेले ले जाया गया और महल का दरवाजा बंद कर दिया गया। देखते देखते शाम हो गया, शाम के बाद रात होने लग गई। मीराबाई को कुछ सूझ नहीं रहा था, केवल गिरधर गोपाल ही याद आ रहे थे। देखते देखते भयानक आवाज आने लग गई, जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग गई। डरावनी आवाज से पूरा का पूरा महल जो है इस प्रकार से गूंजने लगा। चारों तरफ जो है चमगादड़, कौवे, बाज, उल्लू इस प्रकार से मंडराने लग गए। मीराबाई के चारों तरफ घूमने लगे। इस प्रकार से कर्कश, डरावनी और भयानक आवाज आने लग गई। देखते देखते मीराबाई देखती हैं कि बड़े बड़े विचित्र रूप लेके अनेकों उनके सामने जो है इस प्रकार से लोग कोई रुदन कर रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई अपने हाथ में रक्त का कटोरा लिया हुआ है, किसी का सिर है, किसी का एक हाथ है, किसी का पैर नहीं, किसी की 4 भुजाएं हैं, कोई जो है सीधा जो है सिर चल रहा है तो पीछा उल्टा चल रहा है, आगे से भी देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं। इस प्रकार से कोई पास आने पे उसके पास जो है इस प्रकार से बदबू आ रही है, मानो अनेक सड़े उत्कों का इस प्रकार से दुर्गंध आ रहा है। अनेक भयानक दृश्य उत्पन्न होने लग गए। मीराबाई के चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच इस प्रकार से नृत्य करने लग गए। मीराबाई जो शुरू में तो देख के थोड़ी सी घबराई, लेकिन अचानक जो है उनके अंदर प्रेरणा हुई कि पूरा जगत हरि है, सर्वमयम जगत हरि, अर्थात पूरा जगत ही हरि है। इस जगत में हरि के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, गोपाल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन भूत प्रेतों में भी जो है मीराबाई केवल और केवल गोपाल का दर्शन करने लग गई और जोर जोर से जो है गोपाल के नाम का स्मरण करने लग गई। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। देखते देखते मीराबाई का भजन जो है चेतना उच्चतम स्तर पे पहुंचने लगा। तो हुआ क्या, हे भगवान, देखते देखते जो भूत प्रेत पिशाच जो है अनेक वर्षों से जो वहां तड़प रहे थे, तड़प रहे थे, अचानक कथा बताती है कि मीराबाई के मुख से निकले पवित्र नामों के उच्चारण का प्रभाव यह हुआ कि जितने भूत प्रेत पिशाच थे अपने उस शरीर को छोड़ के देखते देखते जो है दिव्य जो है एक देव शरीर को धारण करने लग गए। मीराबाई अचानक जो है देखती है कि चारों तरफ चीख चिल्लाहट की आवाज आ रही थी, दुर्गंध आ रहा था। अचानक
इस प्रकार से वातावरण बड़ा जो है पवित्र और सुगंधमय हो गया। जब उन्होंने आंखों को खोल के देखा तो चारों तरफ उनको पीतांबर धारण करे हुए देव पुरुष दिखाई देने लगे। सब देव पुरुष मीराबाई को बार बार चरणों में साष्टांग करने लगे। मीराबाई को समझ में नहीं आया, वो थोड़ा झिझकी और पीछे हटी। दीवार के पास जाके बोलती है कि हे भद्र पुरुषों, आप कौन हैं? इसके पहले जो मैं दृश्य देख रही थी वह क्या था? तो ये जो है सब अपने रोते हुए आंखों से अश्रुपात करते हुए मीरा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मीराबाई जी, जो है हम जो है इसी परंपरा के, इसी महल के, इसी वंश के जो है, हम किसी समय के इसी वंश परंपरा के रहने वाले हम जो है लोग हुआ करते थे। लेकिन हमारे मन में इस राष्ट्र के प्रति, इस चित्तौड़गढ़ के प्रति, इस धर्म, सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार से विक्षेप आ गया। हम देखते देखते राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही और सनातन द्रोही हो गए। हम दुश्मनों से मिल गए और उसका परिणाम यह हुआ कि तात्कालिक लाभ के लिए हमने अपने धर्म का और राष्ट्र का साथ तो नहीं दिया, लेकिन शरीर छूटने के पश्चात जो है हमें जो है भूत और पिशाच की योनि प्राप्त हो गई। हम इतने दिनों से भगवान से बार बार प्रार्थना करते थे कि अब हमें क्षमा करे और हमें मुक्ति प्रदान करे। तो हे भगवान, ऐसा लगता है कि श्री हरि ने जो है आज जो है आप ही को हमारे लिए भेजा। हे मीराबाई, आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है। आज आप ही के कारण जो है आज हम जो है इस योनि को छोड़ के अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो देखते देखते सब उस भूत महल के भूत पिशाचों ने मीराबाई को साष्टांग प्रणाम किया और अश्रुपात करते हुए इस प्रकार से आगे की लोगों की ओर मीराबाई देखती हैं कि सबके लिए एक दिव्य रथ आया हुआ है और सब दिव्य रथ में बैठ के मीराबाई को प्रणाम करते हुए उस जगह से आगे निकल गए। मीराबाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो केवल श्री हरि को याद करके इनके बीच भी श्री हरि को देखते हुए इस प्रकार से जो है ध्यान कर रही थी कि अब जो है बचने की आशा नहीं है। मैंने अपनी गुरु परंपरा में अपने गुरु श्री रैदास जी से सुना था कि पूरा जगत हरि है। तो हे हरि, हे गोपाल, आपने इस बात को आज सही और सत्य सिद्ध कर दिया। मीराबाई जो है बार बार गोपाल को याद करके कि हे गोपाल, आप इतने दयालु हैं कि आप भूतों में भी आप जो है अपने स्वरूप का हमें दर्शन दे देते हैं। तो मीराबाई इधर जो है बार बार गोपाल को याद कर रही थी। इधर इसी समय महल में सलम्बर नाम की जगह है, मेड़ता के पास एक सलम्बर नाम की जगह है। वहाँ के राणा आए। उन राणाओं को देख के जो है मीराबाई की सखियों में से जो चंपा नाम की सहेली है जो हम उनके पास जाती हैं और बार बार बोलती हैं कि राणा जी जो है हमारी जो है मीरा जी 3 दिन से महल में दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगता है कि ये उदाबाई की शरारत होगी, क्योंकि जब से उनके शरीर के पति नहीं रहे हैं ये बार बार षड्यंत्र सब कर रही हैं। ये मीराबाई को हटाना चाहती हैं। कृपया करके आपसे विनती है कि हमारे मीराबाई सा का आप हमें पता लगा के दें। तो जो है सलम्बर के राणा जो है उस समय वहाँ के राजा विक्रम थे। विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम को बोलते हैं कि विक्रम जी, मीराबाई का कहाँ है? सब बोल रहे हैं उनकी सखियाँ की मीराबाई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो है विक्रम मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, मीरा जी तो अकेले रहती हैं, हो सकता है कहीं साधु की इस प्रकार से सेवा में या भगवान के दर्शन के लिए चले गई हों। तो जो है चंपा ने कहा था कि विक्रम जो है झूठ बोलेंगे, आप एक काम करना कि जो है उनसे भूत महल की चाबी ले लेना और हम जो है इस प्रकार से आपके साथ चलेंगे। तो सलम्बर के राणा ने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले आप मुझे भूत महल का चाबी दीजिए। तो विक्रम जो है शुरू में नानुकूल कर रहे थे, लेकिन सलम्बर के राणा का प्रभाव ऐसा था कि उनके प्रभाव को देखते हुए जो है उन्होंने चाबी दिया। तो सलम्बर के राणा अपने सैनिकों के साथ जाके जैसे दरवाजा अंदर से बाहर से खोल कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा कक्ष जो है दिव्य सुगंध से भरा है। चारों तरफ एक अद्भुत दैवी सुगंध आ रही है और चारों तरफ कमरे में केवल जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। और पास जाके देखते हैं और पास जाके देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधी आ जाती है। इतने दिव्य शरीर के साथ एक महिला बैठी हुई है, वह पालथी मार के बैठी हुई है और उसके रोम रोम से केवल जो है भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। चारों तरफ एक अद्भुत ध्वनि और एक अद्भुत जो है एक सुगंधि का निर्माण हो गया। यह देख के उनकी आंखें चकरा
जाती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि यह मीरा जी हैं। वो दौड़ के बाहर जाते हैं। वहां मीरा जी की सखियां थी, क्योंकि पुरुष प्रधान जो है होने के कारण वो स्वयं कभी मीरा के सामने नहीं गए। जाके उन्होंने चंपा को कहा कि चंपा, अंदर मुझे लग रहा है कि मीरा बाई साहब है, तुम लोग जाके पता करो, अगर वही है तो उन्हें जो है वापस रथ में लेके आओ। तो चंपा अंदर अपनी सहेलियों के साथ जाती है तो देखती है कि मीरा बाई साहब जो है इस प्रकार से बैठ के श्री हरि को याद कर रही है। चंपा के आंख में आंसू आ जाते हैं। 3 दिन से बिना खाए बिना पिए इस महल में जरूर जो है उदाबाई ने षड्यंत्र करके मीराबाई को यहाँ रख दिया। और हे गोपाल, आप कितनी कृपा कि 3 दिन बिना खाए बिना पिए भी हमारी मीरा जी इतनी सुरक्षित है। मीराबाई को चंपा हिला के उन्हें जागृत करती है। मीराबाई उठती है, उन्हें समझ में नहीं आता, अरे चंपा तू कहाँ चली गई थी? 3 दिन से मैंने तुझे देखा नहीं, तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं? इस प्रकार से चंपा से उल्टा उनके स्वास्थ्य के बारे में, खाने पीने के बारे में पूछ रही। चंपा के आंख में आंसू आ गए। मीराबाई साहब, आप नहीं थी, आप 3 दिन से कुछ खाई पी नहीं थी, आपको षड्यंत्र करके महल से बाहर कर दिया गया था, हम तो आशा छोड़ दिए थे। धन्य है सलंबर के राणा जी, जिन्होंने जो है आपको जो है हमें पुनः मिलाया। तो मीराबाई को लेके रथ में पुनः अपने जो है महल में चले जाती है। उदाबाई का प्रयास पुनः विफल हो गया। अब उदाबाई ने उल्टा जो है अपने भैया विक्रम के कान भरने चालू कर दिए कि भैया, मुझे लगता है कि मीराबाई के जो है सबसे बड़े जो कांटे जो हैं ये उनकी 4 सहेलियां हैं, ये उनकी 4 सहेलियां। क्योंकि जब मीराबाई विवाह के पश्चात, मेड़ता के पश्चात जब चित्तौड़ आई थी, तो हमने कल सुना था कि मीराबाई के साथ उनकी 4 सखियां थी। सबसे प्रमुख सखी जो चंपा थी, जो जब मीरा माधवी के रूप में द्वापर युग में जब अवतार था तो माधवी गोपी थी, तो ये चंपा जो है चंपक लता थी, राधा जी की सखी। कौन थी? चंपक लता। राधा जी के सखियों में एक सखी जो है चंपक लता। तो यह जो है चंपक लता जो है इस बार चंपा बन के आई थी। एक सखी गोमती थी, एक जो है मिथिला थी। तो 4 सखियों के साथ मीरा जी मायके से ससुराल आई थी। साथ में हमने कल सुना था कि उनके साथ बचपन से उनको जो है भगवान की भक्ति की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, भागवत जी की कथा, गीता जी की कथा जो सुनाया करते थे। पंडित गदाधर जी वो भी साथ में आए थे। साथ में जो मिथिला, जो बचपन से मीरा बाई को धाय माँ के रूप में पाली थी, वो भी आई थी। और एक जो है हमेशा मीराबाई के दरवाजे पे बैठ के जो उस समय पर्दे के रूप में जो रहता था, एक जो है बांस का बना हुआ रहता था, जो हमेशा जो है पर्दे का काम करता था, जो उसको खोलने बंद करने का काम करता था, वह भी ये व्यक्ति मीराबाई के मेड़ता से आया था। तो उदाबाई कहती हैं कि भैया जो है हमें जितने कांटे हैं जो मेड़ता से आए हैं पहले उन्हें हटाना होगा, क्योंकि इनके रहते जो है मीराबाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए? तो जो है उदाबाई ने सबसे पहले कहा कि जो है हम वहाँ 4 अपने दासियों को भेजते हैं। तो 4 दासियों को मीराबाई के महल में भेज दिया गया। 4 दासियां जो हैं कुछ न कुछ सेवा का कार्य मांगने लग गईं, लेकिन चंपा उन्हें बार बार मना कर देती थी, तुम बाहर में बैठी रहो, जो खाना पीना है खाती रहो, लेकिन मीराबाई की तुम्हें कोई सेवा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से जो है 4 दासियां आ तो गई, लेकिन उन्हें कुछ काम नहीं मिला। तो जो है उदाबाई बार बार बोली कि अगर तुम कुछ काम नहीं करोगी तो तुम्हें जो है यहाँ से जो है भगा ही नहीं दिया जाएगा, उल्टे तुम्हें मगरमच्छ के मुँह में डाल दिया जाएगा। तो उन 4 जो है दासियों ने थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू किया। देखते देखते जो मीराबाई के जो है परंपरा के हिसाब से शिक्षा गुरु थे गदाधर जी, एक दिन खबर आई कि आज जो है महाराज जी पंडित जी नहीं रहे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात मीराबाई के दरवाजे के पास जो है जो व्यक्ति उस प्रकार से पर्दे को खोलने बंद करने का कार्य करता था, उसकी लाश जो है एक जगह मिल गई। तो देखते देखते जो है दूसरी मृत्यु का समाचार हुआ। और अचानक जो है मीराबाई देखती हैं
कि उनकी जो बचपन से जो धाई माँ थी और सखी के रूप में जो आई थी, जिनका नाम मिथिला था, अचानक हर समय पूरे शरीर का इस प्रकार से जो है खुजली होने लग गई। मीराबाई के साथ बैठी हैं, लेकिन वो अंग प्रत्यंग में इस प्रकार से उन्हें खुजली हो रही है और बार बार नहाने के लिए जा रही हैं। नहा के आई नहीं कि पुनः स्नान के लिए जा रही हैं। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मीराबाई ने पूछा कि जो है मिथिला धाई माँ, आपको हुआ क्या है? आपके इस पूरे शरीर में इस प्रकार से खुजली क्यों हो रही है और आप बार बार नहाने क्यों जा रही हैं? तो मिथिला ने कहा कि मीराबाई साहब, मुझे लगता है मुझे बड़ा भयंकर रोग हो गया है। मेरे शरीर की गर्मी इतनी बढ़ गई कि अगर मैं नहा के पुनः नहीं नहाऊं, अगर हर समय मैं जल में नहीं रहूं, तो मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखते देखते जो है वह दिन में 10-10, 12 घंटे जो है जल में रहने लग गई। मीराबाई को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। देखते देखते राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने जैसे ही मिथिला की नब्ज छुई और जो है बड़े चिंता भरे स्वर में मीराबाई को कहा कि मीराबाई साहब, इन्हें जो है संख्या दे दिया गया है, इन्हें विष दे दिया गया। इनके शरीर में जो है संख्या नहीं, पारा दे दिया गया। पारे की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पूरा शरीर जो है अब कुछ दिनों के पश्चात जो है फूट के लावा के रूप में फूट पड़ेगा और कुछ दिनों के पश्चात जो है अब नहीं रहेगी। यह सुन के मीराबाई अत्यंत दुखी हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। राजवैद्य की बात धीरे धीरे सही होने लग गई। उसके शरीर में फफोले पड़ने लग गए। जिसने मीराबाई को बचपन में पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि बचपने में ही मीराबाई की माँ की मृत्यु हो गई थी, तो वास्तविक माँ जो धाई माँ मिथिला थी, अब मिथिला का शरीर जो है अब धीरे धीरे अब साथ नहीं दे रहा। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है मिथिला की। अब मिथिला के पास जो है मीराबाई अपनी सखियों के साथ जाती हैं, तो मिथिला बार बार देख के मीराबाई को बोलती हैं कि बाई साहब, ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ ही घंटों की मेहमान हूँ, अब मेरे ऊपर एक कृपा कर देना। तो मीराबाई बोलती हैं कि हे मिथिला, बचपन से आपने मुझे माँ के समान लाड़ प्यार दिया है। मेरी माँ तो बचपन में चले गई थी, मेरी वास्तविक माँ तो आप ही हैं। आप बोलिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने तो बता दिया है कि अब बच पाना मुश्किल है। भारतवर्ष के सभी वैद्यों ने आपका इलाज करके यह बता दिया है कि अब जो है बच पाना मुश्किल है। अब आप कुछ ही घंटों के मेहमान हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो मिथिला ने कहा कि मैं बचपन से हे मीरा आपको देख रही हूँ कि जो है मुझे इस चीज़ का पूरा ज्ञान हो गया है कि आपके साथ हमेशा गोपाल रहते हैं। गिरधर की लीलाओं का आपको दर्शन होते आया है। आप गिरधर गोपाल से हमेशा बात करती हैं। जब आप उन्हें भोग लगाती हैं तो हम देखती हैं कि वो साक्षात पूरे भोग को ग्रहण कर लेते हैं। आप उन्हें वस्त्र पहनाती हैं तो उनके जो है कुछ देर में एक अद्भुत जो है चारों तरफ एक सुगंध आने लग जाती है। आप उनको देख के मुस्कुराती हैं तो वे भी आपको देख के मुस्कुराते हैं। जब आप दुखी रहती हैं, जब आपके ऊपर अत्याचार की खबर आती है, तो हमने देखा है हे मीराबाई कि जो है उनका चेहरा भी जो है बड़ा जो है काला और विदीर्ण हो जाता है। आपकी इधर आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, उधर हमने देखा है कि गोपाल के आंख से भी आंसू निकलते हैं। तो यह कोई साधारण गोपाल नहीं है, आपके द्वारा सेवित और प्रकट गोपाल हैं। तो अपने गोपाल को बोलना मीरा कि मैंने आज तक गोपाल की भक्ति नहीं करी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है गोपाल की भक्ति का। लेकिन मैंने एक कार्य किया है कि मैंने तेरी सेवा करी है बेटी। मैंने तुझे गोपाल समझ के, साक्षात राधा रमण समझ के सेवा करी है। तो एक बार जो है शरीर छूटने के पहले मुझे अपने गोपाल का दर्शन करा। मिथिला की बात सुन के मीराबाई रोने लग जाती हैं, अपने धाई माँ के सिर को अपने गोद में रख लेती हैं और बार बार जो है गोपाल से प्रार्थना करने लग जाती हैं कि हे गोपाल जी, अगर मेरे मन में आपके लिए भक्ति अगर बचपन से रही हो और यह मिथिला जो है
पूरी तरीके से आपको जो है साक्षात विग्रह न मान के आपको साक्षात श्री हरि के रूप में देखी हो, तो इनके ऊपर भी कृपा करें, इनके कष्टों को मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी धाई माँ के कष्ट को दूर कर दीजिए, इनका अंतिम समय को इस प्रकार से आप संवार दीजिए। तो देखते देखते मीराबाई भगवान को याद करके भजन गा रही है और चारों तरफ कथा बताती है कि कमरे के चारों तरफ पुनः एक अद्भुत सुगंध का, एक पवित्र वातावरण का निर्माण हो जाता है। जो उनके शरीर में फफोले पड़े थे, अब देखते देखते फफोले समतल हो गए और पारे के कारण मिथिला का जो शरीर अब काला पड़ गया था, शरीर की कांति धीरे धीरे वापस आ रही है। देखते देखते जो है मिथिला का शरीर जो है दैदीप्यमान हो गया, चारों तरफ एक अद्भुत तेज पुंज का निर्माण हो गया, एक अद्भुत उनके चेहरे में दिव्य आभा और मुस्कुराहट इस प्रकार से तैरने लग गई और मीराबाई का भजन इस प्रकार से बढ़ने लगा कि चारों तरफ कमरे में अब बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही, कमरे में इस प्रकार से कमल दल की वर्षा होने लग गई। और देखते देखते कथा बताती है कि पुनः मिथिला के हाथ पुनः उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जो है मेरा सांवरिया आ गया, मेरा सांवरिया आ गया। और बोलते बोलते जो है आखिरी शब्द छूटे और उसके हाथ पुनः इस प्रकार से उठे कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और देखते देखते मिथिला का शरीर शांत हो गया। कथा बताती है कि यही मिथिला कुछ समय के पश्चात जब मीरा जी का शरीर द्वारका में जब छूटने वाला था और द्वारका में जब उनका द्वारकाधीश के सामने जब शरीर छूटा, तो सबसे पहले उनकी भेंट जो है इसी मिथिला से होती है। यही मिथिला जब मीरा जी का जब शरीर छूटा तो सबसे पहले मिथिला जी के स्वागत, मीरा जी के स्वागत के लिए खड़ी थी। तो मीरा जी शरीर छोड़ने के पश्चात अपने दिव्य स्वरूप में जब आगे बढ़ी तो पूछी कि मैंने आपको देखा है, आप कौन हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे मीराबाई सा, आप मुझे नहीं पहचान रही, मैं मिथिला हूँ। अच्छा, आप मिथिला हैं तो फिर यहाँ कैसे? तो हे मीराबाई सा, मैं आपकी कृपा के कारण जो है अब द्वारिका की मंजरी, द्वारकाधीश की मंजरी अब कनक लता बन गई हूँ। क्या बन गई हूँ? कनक लता। तो मीरा जी के भजन के कारण और मिथिला की अटूट सेवा के कारण उन्हें जो है अब परम पद प्राप्त हो गया। अब देखते देखते शरीर छोड़ने के पश्चात वे द्वारकाधीश चले गईं। अब जो है अब मंजरी के रूप में, कनकलता मंजरी के रूप में अब दिव्य शरीर धारण करके अब आने वाले समय में अब मीरा जी का इंतजार कर रही है। तो इस प्रकार से अब मिथिला का शरीर छूट गया। अब आने वाले समय में उदाबाई ने एक दूसरा षड्यंत्र सोचा कि जो है 3-4 लोग तो अब चले गए, अब जो है विशेष तैयारी की जाए। तो उनमें जो है जो 4 सखियां भेजी थी, उनमें से जो एक सखी जो है, एक दासी जो है बहुत तेज स्वभाव की थी, वह मीराबाई के पास जाती हैं और मीरा जी के पास जाके रोने लग जाती हैं। मीराबाई जो है उनको देखते हुए जो है बार बार रोने लग गई। उसका नाम रावणी था। बोले अरे तू रो क्यों रही है? तो रोते रोते उसने मीरा जी के चरणों को पकड़ के कहा कि हे मीराबाई, इतने महीने हो गए, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, लेकिन आपकी सखी चंपा गोमती जो है हमें जो है आपकी सेवा का अवसर नहीं देती हैं। ये बताइए, हम इतने महीने से आपकी सेवा में हैं, यहाँ हम दिन भर बैठे रहती हैं, हमें देख के आपको कुछ लगता है क्या कि हमसे आपको कुछ नुकसान हो जाएगा? मीराबाई का मन तो हमेशा श्री हरि में, गोविंद में लगा रहता था। बोले ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें क्या सेवा करना चाहती हो? बताओ, तुम जो सेवा करना चाहोगी वह सेवा तुम्हें मिलेगी। इतने में चंपा उसे डांटने लग जाती है, तुझे बिल्कुल जो है खराब नहीं लगा, तुम मुझसे पूछे बगैर मीराबाई के पास कैसे आ गई? सबसे पहले बता कि तुझे क्या चाहिए? तो मीराबाई ने चंपा को डांटते हुए कहा कि अरे चंपा, इतने महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मन मुझे लग रहा है कि मेरी सेवा करना चाहता है, गोपाल जी की सेवा करना चाहता है, इन्हें कुछ सेवा दे दे। तो मीराबाई की जो है बातें सुन के चंपा चुप हो जाती हैं।
तो चंपा ने कहा, बाईसा की बात को हम टाल नहीं सकते, तुम्हें सब सेवा मिलेगी, बस तुम्हें रसोई की सेवा नहीं मिलेगी। तो जो है उस दासी ने कहा, कोई बात नहीं चंपा दीदी, रसोई की सेवा आप संभालो, हमें तो बस एक सेवा दे दो। बोले क्या सेवा? कि जब मीराबाई साहब जब रात को सोएंगी तो पलंग पे जो है हम जो है चादर बिछाया करेंगे। क्या बिछाया करेंगे? चादर बिछाने की सेवा। तो मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं, आज से जो है आज की सेवा, जब रात्रि को जो हम लड्डू गोपाल की जो है इस प्रकार से जब हम शयन आरती कर लेंगे तो जो है लड्डू गोपाल जी हमारे साथ पधारते हैं, तो आप उनके लिए जो अपनी इच्छा के साथ जो बिछाना है बिछा देना। तो बिछावन की सेवा ले लेती हैं, कुछ दिन तो बड़ा अच्छे बिछावन की सेवा करती हैं। और एक दिन जब उन्होंने देखा कि मीराबाई का विश्वास पक्का हो गया और मीराबाई और चंपा का विश्वास पक्का हो गया, तो उसने क्या किया कि जो है चादर के नीचे उसने जो है एक बड़ा भयंकर विष का पूरा पाउडर बिछा दिया। चादर के पीछे विष का नीचे पाउडर बिछा दिया, और उस पाउडर की विशेषता यह थी विष भरे पाउडर की कि वह चादर को छेद करके कुछ घंटे में शरीर के अंग तक जाके चिपक जाने वाला था। और जैसे ही शरीर का अंग का कोई भी हिस्सा अगर उसके संपर्क में आता, वह जहर पूरे शरीर में कुछ सेकंड के अंदर असर करके जो है देखते देखते प्राण को हर लेता। इधर मीराबाई भगवान की जो है शयन आरती में व्यस्त थी, इधर वह पाउडर को पूरा जो है खाट में बिछा देती हैं, छिड़क देती हैं, उसके ऊपर एक चादर लगा देती हैं। और जब देख लेती हैं कि अब मीराबाई आने वाली हैं, तो मीराबाई को प्रणाम करके कमरे के बाहर चले जाती हैं। मीराबाई को कुछ नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता। वह गोपाल जी को हमेशा अपने साथ बगल में सुलाया करती थी। तो सबसे पहले गोपाल जी को लेटाया, उनके चरणों की सेवा करी, उन्हें मधुर भजन सुनाया। और रात को गोपाल जी को भूख मत लगे करके हमेशा कुछ जो है पान का बीड़ा, थोड़ा सा लड्डू और जो है चांदी के पात्र में जल रखी, और जल रखने के पश्चात उन्हें पुनः ओढ़ाती हैं और बगल में जो है उनके चरणों की तरफ अपना सिर करके सो जाती हैं। मीराबाई का सोने का क्रम एक था, ऊपर में गोपाल जी, और गोपाल जी के चरण जहाँ पड़ते थे वहीं मीराबाई अपने सिर रख के सोती। तो इस प्रकार से जो है मीराबाई गोपाल जी के साथ इस प्रकार से रात को शयन में चले जाती हैं। इधर जो है उदा की दासियाँ बड़ी निश्चिंत थी कि अब कुछ घंटे के अंदर जो है अब मीरा जी के कमरे से सिसकारियों की आवाज़ आएगी, और जैसे ही सिसकारी की आवाज़ पूरे महल में गूंजेगी, उदाबाई जो है हमें पता नहीं क्या का इनाम देगी, हमें लगता है हीरे मोतियों से भर देगी। तो जो है उन दासियों का भाव दूसरा था। और इधर मीरा जी बड़े निश्चिंत भाव से गोपाल के साथ सो गईं, और सवेरे उठने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में वह 4 बजे स्नान के लिए अपने कक्ष में निकल गईं। 4 बजे स्नान के लिए कक्ष में निकल गईं। तभी चंपा आती है, क्योंकि मीराबाई जैसे ही उठती है सबसे पहले जो है मीराबाई के उठने की आवाज़ सुन के चंपा आई। चंपा आके देखती है कि जो है खाट के अंदर जो है चादर पूरा जला हुआ था। चादर क्या हो गया था? जल गया था। मीरा के चादर को जला हुआ देख के चंपा को शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, कहीं जो है कमरे में आग वाग तो नहीं लग गई। तो उन्हें कमरे का चारों तरफ देखा, इस प्रकार से अग्नि के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। फिर पास गई तो देखी कि चादर के नीचे जो है पूरा काला पाउडर था, और आसपास के जो है वो देखती हैं कि कमरे के अंदर रात को कई बार चूहे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सब इस प्रकार से मृत। यह देख के चंपा समझ गई कि यह जो है दासी ने कुछ षड्यंत्र किया होगा, जरूर इस पाउडर के अंदर विष होगा। वह समझ गई कि पता नहीं मीरा जी किस हाल में होंगी। दौड़ते दौड़ते पुनः जो है मीराबाई के स्नान गृह की ओर गई, और बार बार कुंडी को खटखटाने लग गई। मीराबाई खोल नहीं रही थी, बोली चंपा थोड़ी देर रुक जा, लेकिन चंपा इस प्रकार से दीवार को पटकने लग गई। मीरा जी ने खोला, और जाके चंपा ने मीरा जी के सबसे पहले पीठ को स्पर्श किया।
पीठ ठीक था, एक एक शरीर के श्रीअंगों को स्पर्श किया, बार बार इस प्रकार से स्पर्श कर रही थी। मीरा ने पूछा कि अरे चंपा, तू इस प्रकार से पागल हो गई है, तो क्या कर रही है? चंपा रोते रोते बोल रही है कि मीराबाई साहब मुझे क्षमा करें, लेकिन कमरे में इस प्रकार की घटना हुई है, आपके जो है चादर के नीचे विष बुझा पाउडर रखा गया था, आपको मारने का प्रयास किया गया, इसीलिए मैं आपकी कुशलता जानने के लिए आए हूँ, मुझे क्षमा करें। तो यह सुन के मीरा जी ने कहा कि अरे चंपा जो है, तू कितनी इस प्रकार से भोली है, तेरे को क्या लगता है कि कमरे में कोई विष बुझा पाउडर रखेगा? बोले मीराबाई साहब, कमरे में विष बुझा पाउडर पूरा आपके चादर के नीचे रखा है, चलो अभी देख लो। तो मीरा ने हंसते हुए कहा कि अरे चंपा, आज तुझे पता नहीं कि आज मेरे चादर के नीचे आज एक अद्भुत ऐसा लगता है कि किसी ने स्वर्ग से पारिजात फूलों को ला के रख दिया। ऐसा लगा कि मैं राजा जो है पारिजात के फूलों के ऊपर सो रही हूँ। आज ऐसी अद्भुत सेवा का इस अवसर पाया, चारों तरफ कमरा जो है अद्भुत सुगंधी से भरा हुआ है। चंपा, तुझे क्या लगता है वहाँ तो पारिजात के फूल है? नहीं भाई साहब, वहाँ तो जो है पाउडर है, जहर भुजे पाउडर है। तो चंपा मीराबाई को हाथ पकड़ के ले जाती है और कमरे के अंदर जाती है, तो देखती है तो यह क्या, चारों तरफ कमरे में अद्भुत दिव्य सुगंध इस प्रकार से बिखरी हुई है, और जहाँ जो है चादर जो जला हुआ था, एक नया चादर जिसकी चमक और सुंदरता देखते बन रही है, और चादर को जैसे चंपा ने हटाया, पूरे पारिजात के फूल थे। तो इस प्रकार से चंपा को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई साहब मैंने अभी ऐसा देखा और अभी ऐसा कैसे हो गया। तो मीराबाई ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि आज मुझे अनेक वर्षों के पश्चात जो है बहुत अच्छी नींद आई। मुझे नींद में केवल और केवल यह लगा कि मैं गोपाल के साथ स्वर्ग में हूँ। आज पारिजात के वृक्षों की जो है फूलों की माला जो है गोपाल ने मुझे आज खुद अपने हाथ से पहनाई है मीरा। तो अचानक चंपा की नज़र जो है खाट के बगल की ओर पड़ी, तो देखी गई एक माला थी, वह पारिजात की माला थी। हे भगवान, हमारी मीराबाई सा की भक्ति देखो कि विष भी जो है अब फूलों का हार और फूलों का सैया में बदल गया। दूसरा षड्यंत्र भी इनका विफल हो जाता है। देखते देखते इधर महल में निराशा आने लग गई कि अब मीराबाई को कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए। तब एक दिन विक्रम ने कहा कि अब जो है आज अब हम बड़ा भयंकर प्रयोग करेंगे उदाबाई। बोले कौन सा भैया? अब मीरा को जो है अब हम जो है जहर देंगे। क्या देंगे? जहर देंगे। जहर देने वाले। अच्छा, कैसे देंगे? तो देखते देखते राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य को जो है विक्रम ने आदेश दिया कि एक कालकूट विष का आप निर्माण करें, जो संसार का सबसे जो खतरनाक विष माना जाता है, कालकूट विष। तो वैद्य ने कुछ दिनों के पश्चात एक पात्र में कालकूट नाम का विष तैयार करके विक्रम को दिया। अब बुधा ने पूछा कि भैया इस विष को कैसे दोगे? तो बोले इसका भी तरीका है। बोले जो है अब पंडित जी को बुलाया जाए। वहाँ जो श्याम कुंज में जो मंदिर था मीराबाई के, वहाँ के जो पंडित थे उनसे मीराबाई का बड़ा प्रेम था। मीराबाई जी उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा करती थी और पंडित जी भी मीरा जी के ऊपर जो है बड़ा भाव रखते थे। उन्हें साक्षात भगवान की कृपा पात्र माना करते थे और मीराबाई उनकी बात को कभी टाला नहीं करती थी। तो एक पात्र में, रंग बिरंगे पात्र में उस विष को भर के दिया गया और बोला गया कि जाके जो है मीराबाई को यह दे के आना कि जो है यह भगवान का चरणामृत है। क्या है? भगवान का चरणामृत। भगवान का चरणामृत है। तो बोले उनको पंडित जी कुछ बताया नहीं क्या? तो बोले महाराज चरणामृत कहाँ से आया? बोले जगन्नाथपुरी से कुछ संत आए थे, उन्होंने मुझे जगन्नाथ जी का चरणामृत दिया है। चूँकि मैं इस प्रकार से मुझे राजकाज में फुर्सत नहीं मिलता, मीराबाई भगवान की जो है बचपन से जो है भक्त हैं, तो यह चरणामृत उन्हीं की सेवा में आप उन्हें जाके दे दीजिए। वे हर समय जगन्नाथ जी को बहुत स्मरण करती हैं। अच्छा, इस प्रकार से पंडित जी चले जाते हैं और जाने के पश्चात मीराबाई के महल में पहुंचते हैं। महल में पहुंचने के पश्चात जो है मीराबाई का
सामना होता है, उन्हें प्रणाम करते हैं। अरे पंडित जी, आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, आजकल आपका जो है मेरे कक्ष में, मेरे महल में आना नहीं होता। मीराबाई सा क्या बताऊं कि जो है मंदिर में आजकल कार्य बहुत बढ़ गया। आपके कारण पूरे चित्तौड़गढ़ में मीराबाई साहब भक्ति के कारण लोगों का मन इतना बदलने लग गया कि हर समय आके मेरे से जो है केवल आपके बारे में और गिरधर गोपाल के बारे में कोई ना कोई हर समय बैठा रहता है, हर समय कोई ना कोई पूछते रहता है कि मीराबाई जो है हमारी बाई साहब के साथ भगवान ने क्या चमत्कार किया, बचपन में वो क्या करती थी, अभी क्या कर रही हैं। तो पूरे के पूरे चित्तौड़ के जितने नर नारी हैं केवल और केवल आपकी और गोपाल की चर्चा सुनने और करने मेरे पास आते हैं। इसलिए हे भाई साहब, मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, मुझे क्षमा करें। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी कि हर समय आपसे केवल भगवान के लोग चर्चा करने आते हैं। ये तो बड़ा आनंद का आपने समाचार सुनाइए, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। तो बोले आज जो है राणा ने आपके लिए जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। अच्छा, जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। हाँ भाई साहब, उन्होंने बताया कि जो है जगन्नाथपुरी से कुछ संत आए थे, वो संत जो है जगन्नाथ जी का चरणामृत लाए हैं। और राणा ने सबसे पहले बोला इस चरणामृत को जाके सबसे पहले मीराबाई को दे के आओ। तो मीराबाई यह रखें। अच्छा, यह देख के चंपा को थोड़ा सा, क्योंकि कुछ भी खबर अगर विक्रम के पास से आती थी, उधाबाई के पास से आती थी, तो चंपा थोड़े से जो है चौकन्नी हो जाया करती थी। अच्छा दिखाइए। तो जैसे ही उसने जो है उस शीशी को स्पर्श किया, वह शीशी बड़ी गर्म लगी। बाईसा, ये शीशी जो है मुझे बड़ी गर्म लग रही है, मुझे तो यह चरणामृत थोड़ा सा संदेह हो रहा है। अच्छा, और ठीक से चंपा ने देखा। बाईसा, ये बताइए कि जो है चरणामृत तो ये तो नीले रंग का नहीं होता, यह नीले रंग का चरणामृत कैसा है? अच्छा पंडित जी, आप ठीक से बताइए कि आपको किसने दिया? मुझे विक्रम ने दिया। अच्छा, राणा ने दिया। वहाँ और कौन था? बोले उनके साथ उनकी बहन उधाबाई थी। अब चंपा को धीरे धीरे समझ में आने लगा। बोले कि बाईसा, आप इसे स्पर्श भी मत करिए, पंडित जी से आप वापस ले जाइए। मुझे पक्का समझ में आ गया कि यह नीले रंग का जो है चरणामृत ने कुछ दूसरी चीज है जो हमारी मीराबाई सा का अहित कर सकता है। लेकिन जो है मीराबाई यह सुन के चंपा को डांटने लग गई। अरे चंपा, तो किस प्रकार की बातें कर रही है? तुझे पता नहीं कि हमारे घनश्याम को जो है सबसे ज्यादा नीला रंग पसंद है, वो स्वयं ही जो है नीले रंग के हैं। नीले रंग के कारण जो है उनके शरीर में कुछ भी चढ़ाया जाए तो वह उनके भक्ति और भाव के कारण नीला रंग धारण कर लेता है। आज जो है मुझे घनश्याम का आज नीला चरणामृत मिलने वाला है। आज लगता है कि संसार की मुझे सबसे अच्छी चीज मिलने वाली है। अरे चंपा, तो किस प्रकार की बातें कर रही है? नहीं भाई साहब, इस प्रकार की बातें मत सोचो। यह नीले रंग का मुझे कोई तो विष लगता है, ये भगवान का चरणामृत नहीं हो सकता। मीराबाई उसे समझा रही हैं, चंपा मीराबाई को समझा रही हैं। इतने में जो है पंडित जी को समझ में आने लगा कि जरूर कुछ षड्यंत्र हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मीराबाई साहब, मुझे भी चंपा की बात सही लग रही है, आप इसको मत धारण करिए। लेकिन चंपा ने कहा कि हे पंडित जी, इसमें आप ही ने अभी बताया कि आप ही ने बताया कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है। बोले हाँ। बोले एक तो आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से आपने जगन्नाथ जी का नाम लिया, और जगन्नाथ जी से बड़ा सबसे आपने कहा कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है। भले संसार के लिए जहर होगा, लेकिन मेरे लिए तो चरणामृत है। यह बोलते हुए हा जगन्नाथ बोलते हुए जो है पूरे के पूरे जो है विष को धारण कर लिया। और धारण करते करते मुस्कुराते हुए बोली कि हे जगन्नाथ जी, चाहे विष हो चाहे अमृत हो, मेरे लिए तो केवल और केवल जो है आपके नाम में श्रद्धा है। अगर आपका नाम सही है, आपकी कथा सही है, तो जो है यह जो है जिसे पंडित जी बता रहे हैं उसी स्वरूप में आप प्रकट हो जाएं। तो देखते देखते मीराबाई ने उस जहर को भी, कालकूट नाम के विष को भी जगन्नाथ स्वरूप में, गोविंद स्वरूप में देखते देखते अपने गले के अंदर धारण करना प्रारंभ किया। हाहाकार मचने लगा
क्योंकि जो है अचानक उसकी एक बूंद नीचे गिर गई। तो जैसे ही एक बूंद मीराबाई के प्याले से हट के नीचे गिरी, वह जमीन में सुराख करते हुए अंदर चले गई। इतना गहरा सुराख और जोरदार आवाज आई कि सबको समझ में आ गया कि यह जो है चरणामृत न होके जो है कालकूट विष है। लेकिन इसके पहले चंपा प्याला छीनती, मीरा जो है हा जगन्नाथ बोलते हुए पूरा अंदर ले ली। हे भगवान, कथा बताती है कि कालकूट विष को महादेव ने बस गले तक धारण किया था, उसके आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन आज उसी कालकूट को आज कलयुग की जो मीरा ने पूरा का पूरा अंदर पा गई, अंदर धारण कर लिया और उनके रोम में एक खरोच तक नहीं आई। देखते देखते मीराबाई जो है इतनी उन्मत्त हो जाती हैं कि जो है अपनी चंपा सहेली को बोलती हैं कि अरे चंपा, आज पता नहीं मुझे इतना आनंद क्यों आ रहा है। आज तो जो मेरा घुंघरू लेके आ। तो मीराबाई के लिए चंपा और बाकी सखियों ने घुंघरू लाया और देखते देखते उस विष के प्रभाव को जो अमृत में बदल गया था, पूरे शरीर में जो अमृत का जो है संचार हो गया। और मीराबाई जो है जो संसार की सबसे बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो देखते देखते मीरा जो है उस विष रूपी अमृत को धारण करके गोविंद के सामने, जगन्नाथ के सामने इस प्रकार से नृत्य करने लग गई। पूरे महल में यह खबर आग के समान फैल गई कि आज जो है राणा ने विष भेजा था, लेकिन विष जो है आज अमृत में बदल गया। राणा के पास दौड़ के पंडित जी गए और बोले कि महाराज आपने क्या कर दिया। बोले क्या, मीराबाई तो जीवित है और बड़े प्रसन्नता और आनंद के साथ नाच रही हैं, आपने जो है मुझे इस प्रकार का पाप का भागीदार क्यों बनाया, मुझे पता होता तो कभी नहीं जाता। तो राणा विक्रम जो है बहुत जोरदार उनके ऊपर नाराज होते हैं और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं। दूल्हा ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि यह पंडित भी महाराज मीरा से मिला हुआ है और उससे ज्यादा मुझे उस वैद्य पे जो है शंका हो रही है, लगता है विष नकली बनाया था। अगर क्योंकि विष का एक जो है बूंद भी अगर पड़ जाए तो कोई बच नहीं सकता, तो वैद्य को बुलाया जाए। वैद्य को पकड़ के घसीटते हुए लाया जाता है और विक्रम पूछते हैं कि बताओ तुमने जो है विष बनाया कि क्या बनाया। तो वैद्य ने कहा कि हे राणा, मैंने अनेकों प्रकार से शोध करके ऐसा विष बनाया है कि इस विष का 1/100वां हिस्सा भी अगर एक पागल हाथी को दिया जाए तो तत्काल जो है चिंगाड़ मार के वह शांत हो सकता है। अच्छा, इसकी एक बूंद से हाथी भी शांत हो सकता है, तो एक काम करो, बची हुई कटोरी लाओ। तो मीराबाई की बची हुई कटोरी में 2 बूंद पड़े हुए थे। बोले तो उसको पी जा, देखो तो सही तेरे विष में दम है कि नहीं। वह वैद्य चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि जो है राणा, हमने बचपन से अनेक पीढ़ियों से इस परंपरा की सेवा करी है और आप सेवा को मुझे आप फल दे रहे हैं। अगर मुझे बताए रहते तो मैं बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन अब मुझे आप मारना क्यों चाहते हैं। लेकिन राणा ने माना नहीं। देखते देखते उसको मुंह को खुलवा के विष का प्याला डाल दिया गया और देखते देखते कुछ सेकंड के अंदर वैद्य की जो है वही मृत्यु हो जाती है। हाहाकार मच गया, देखते देखते हाहाकार मच गया। उस वैद्यराज के घर वाले आके सिर पीटने लग जाते हैं, राणा को बार बार बोलने लग जाते हैं। लेकिन राणा के जो है मन में और आंख में तो केवल भूत सवार था कि केवल मीरा को जो है मरना था, वो बच कैसे गई। अब वैद्य के शरीर को उनके घर वाले ले जाते हैं और देखते देखते उन्हें जो है कंधे पे रख के अब आगे की तैयारी हो रही है। तो वैद्य के मृत शरीर को जब ले जाया जा रहा था तो राम नाम सत्य है यह सुन के चंपा ने झांका तो देखे तो वैद्यराज मृत है और उनके शरीर को ले जा रहे हैं। तो दौड़ के चंपा नीचे आती है। चंपा उनके घर वालों से पूछती है कि क्या हुआ। तो बताते हैं कि जो है राणा ने मीरा के लिए जो विष बनाने के लिए कहा था, लेकिन मीराबाई ने विष को जैसे ही ग्रहण किया वह अमृत में बदल गया। लेकिन जो है उसके बदले वैद्यराज को ये विष दे दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो चंपा ने कहा कि जो है मृत्यु का कारण हमारी मीराबाई साहब बन रही हैं। राणा सोच रहे थे कि मीराबाई जो है ना रहे, लेकिन उसके बदले जो है इस जो है वैद्य को सजा मिल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने चंपा ने उनके घर वालों से बार बार कहा आप एक काम करिए, आप 10 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं मीराबाई साहब को बुला रही हूँ, एक बार उन्हें दिखा दीजिए। तो मीराबाई को नीचे बुलाती हैं
कि मीराबाई आप नीचे आइए, देखिए तो देखिए वैद्यराज को क्या सजा दे दी गई और वैद्यराज अब मृत्यु को पा गए, एक बार आप आ जाइए। तो मीराबाई को जैसी स्थिति पता चलती है वह नीचे आती हैं। यह देख के मीराबाई पुनः रोने लग जाती हैं कि मृत्यु तो मेरी होनी थी, मेरे बदले वैद्यराज मृत्यु को पा गए, ऐसा नहीं हो सकता। वह दौड़ते हुए गोपाल जी के चरणों का जो अधरा अमृत था, गंगा जल था, जो है वैद्यराज के मुंह में स्पर्श कराती हैं और वैद्यराज के कान में श्री हरि के जो है हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हैं। तो देखते देखते धीरे से उसके होंठ हिलते हैं, हाथ पैर में इस प्रकार से हरकत होने लगती है और कुछ मिनट में वैद्यराज उठ के बैठ जाते हैं। मीराबाई ने कहा कि जो है हे गोपाल जी, आप धन्य हैं, आज आपने जो है मुझे सबसे बड़े कलंक से बचा दिया। मृत्यु तो मेरी होनी थी, जो है मेरे बदले इन वैद्यराज को आपने जो है अपने पास बुला लिया था। संसार में मेरे साथ आपकी कितनी बदनामी होती। तो इस प्रकार से वैद्यराज को पुनर्जीवन मिल जाता है और देखते देखते इनका षड्यंत्र विफल हो जाता है। तो हे भगवान, अब एक आखिरी षड्यंत्र दिख रहा है। अब राजा विक्रम बहुत परेशान हो गए हैं, उनके साथ उनकी बहन उधाबाई भी बहुत परेशान है कि मीराबाई हर षड्यंत्र के पश्चात बच जा रही है, अब क्या किया जाए। तो अचानक उनको एक षड्यंत्र सुझाई दिया कि जो है अब उन्होंने क्या एक योजना बनाई कि अब हम नाग को भेज के और नाग से कटवा के जो है अब मीराबाई का रहा साहब खेल खत्म कर देते हैं। ये हमें लगता है कि जादूगरनी है, ये विष को जो है अमृत में बदल देती है, भूतों के बीच जाकर उन्हें जादू कर देती है, हर बार बच जाती है, लेकिन इस बार जो है जिंदा नाग से। अभी तो वैद्य ने हो सकता है कि नकली विष बनाया हो, लेकिन जिंदा नाग के जहर से नहीं बच सकती। तो उन्होंने क्या किया कि 2 नागों को बुलाया, नाग नागिन का जोड़ा बुलाया और एक टोकनी में रख दिया, एक बांस की टोकनी में रख दिया और उसको बंद कर दिया। और उसके पश्चात जो है एक उनकी महल की दासी थी, उसका नाम कुमकुम था। कुमकुम का जो है मीराबाई से बड़ा प्रेम का संबंध हुआ करता था। विक्रम के महल की थी, लेकिन मीराबाई के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखती थी। मीराबाई भी कुमकुम दासी का बड़ा सम्मान करती थी। तो राणा विक्रम ने बुलाया और कुमकुम को बोला कि अरे कुमकुम इधर आ। बोले क्या? जाके मीराबाई को बोलना कि जो है यहाँ नेपाल में गंडकी नदी के तीर्थ से, जिसे मुक्तिनाथ कहते हैं, नेपाल में जहाँ गंडकी नदी निकलती है उस जगह पे एक तीर्थ है, उसे जो है क्या तीर्थ कहते हैं? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ जी कहते हैं। अभी मोदी जी पिछले 2 वर्ष पहले गए थे। उस जगह की विशेषता यह है, आज भी हम जाके देख सकते हैं कि जिस जगह से गंडकी नदी निकलती है, जहाँ से उद्गम स्थान है, उसी जगह से शालिग्राम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शालिग्राम। और शालिग्राम जो निकलते हैं, प्रकट होते हैं, तो अद्भुत बात है ही। एक अद्भुत विशेषता यह है कि जो है वहाँ नीचे उतर के जैसे ही जल में हम तुलसी दल छोड़ते हैं, हम तुलसी दल को ऊपर जल में छोड़ रहे हैं, गंडकी नदी के जल में छोड़ रहे हैं, तो तुलसी दल इधर छोड़े नहीं कि जो अंदर जो है सैकड़ों फीट अंदर से शालिग्राम इस प्रकार से प्रकट होकर अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो सनातन की परंपरा में इतनी अद्भुत बात देखी जाती है कि गंडकी नदी नेपाल में शालिग्राम श्री हरि का विग्रह मिलता है, उसमें हम शंख के, चक्र के, भगवान के हस्तकमल के चरणों के निशान देख सकते हैं। और नर्मदा जी में ओंकारेश्वर के पास माहेश्वर है, माहेश्वर के पास जो है नर्मदा जी के जल में शिवलिंग मिलते हैं। साक्षात शंकर जी का विग्रह शिवलिंग के रूप में नर्मदा जी में मिलता है और श्री हरि का विग्रह जो है शालिग्राम के रूप में मुक्तिनाथ गंडकी नदी के पास मिलता है। तो विक्रम ने कहा कि अरे कुमकुम, गंडकी नदी से कुछ संत आए थे, संतों ने मुझे शालिग्राम दिया है, मेरा तो कुछ काम ज्यादा भक्ति है नहीं, तो एक काम कर, जाके मीराबाई को दे के आ जा। अच्छा, तो कुमकुम को पता नहीं था।
अपने सिर में इस प्रकार से टोकनी लेके आगे चले जाती है। मीराबाई कुमकुम को देख के जो है बड़ी प्रसन्न होती है। अरे कुमकुम बहुत दिन बाद आई है, आजकल तू आती नहीं है। अरे बाई साहब, महल में इतना काम हो जाता है, और काम क्या, केवल जो है बाकी दास दासियां जितनी भी हैं, विक्रम और उदाबाई की नज़र से छुप के मेरे पास आके केवल आपके और गोपाल की चर्चा सुननी चाहते हैं। तो मैं भले आपसे महल में दूर हूँ, लेकिन मैं केवल आपके और गोपाल जी की चर्चा करती हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कुमकुम कि तू भी अब गोपाल की इस प्रकार से भक्त हो गई। वाह वाह, क्या बात है, बता कैसे आई। बोले भाई साहब, विक्रम ने, राणा ने बताया कि उनके पास कुछ संत आए थे। अच्छा, संत आए थे। जैसे मीराबाई किसी संत की, भगवान के नाम सुनती थी, तो मीराबाई का पता नहीं हृदय जो है सब चीज भूल जाता था। अच्छा, संत आए थे, कहाँ से संत आए थे? मीराबाई, राणा जी बोल रहे हैं कि संत जो है गंडकी नदी से आए थे, मुक्तिनाथ से। अच्छा, मुक्तिनाथ से? अरे मैंने सुना है कुमकुम के वहाँ तो साक्षात श्री हरि गोपाल शालिग्राम के रूप में रहते हैं। बोले हाँ मीराबाई साहब, वही शालिग्राम तो जो है मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, मेरे लिए लाई है, कैसे? बोले कुछ संत जो है राणा को दे के गए, तो राणा ने हाथ जोड़ के कहा कि जो है मेरे मन में तो ज़्यादा भक्ति नहीं, लेकिन हमारे परिवार की बहू हैं, वो तो भगवान के अनन्य भक्ता हैं, तो उन्हें जाके कुमकुम दे दो। अच्छा, राणा ने मेरे लिए भेजा है क्या? बोले हाँ, राणा ने आपके लिए शालिग्राम भगवान भेजा है। अच्छा अच्छा, यह बात चल रही थी कि बगल में चंपा सुन रही। चंपा को लगा कि हर बार राणा तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही करता आया, इस बार इसके मन में भक्ति कैसे आ गई? अच्छा दिखा तो ऐसा बोल के कुमकुम के हाथ से जैसे ही चंपा ने पकड़ा, अरे शालिग्राम भगवान तो इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े टोकरी में इतने वजनदार कैसे, और इसमें हलचल कैसे हो रही है? तो जो है मीराबाई का मन तब तक बदल गया था। अरे चंपा, तू हर बात में शक करती है, जो है शालिग्राम क्या हमेशा छोटे ही रहते हैं? शालिग्राम बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वे लड्डू गोपाल भी हो सकते हैं, वे साक्षात चतुर्भुजी नाथ भी हो सकते हैं, वे छोटे गोल हो सकते हैं, वे इस प्रकार से चकोर हो सकते हैं, वे लंबे हो सकते हैं, वे किसी भी रूप में हो सकते हैं। तू हर बात में शक करती है। नहीं भाई साहब, मुझे तो शक हो रहा है कि ये जो है वजनी भी है और हिल भी रहा है। अरे चंपा, तेरी हर बात की आदत ठीक नहीं है, लगता है तेरे को चित्तौड़ की हवा लग गई, हर बात में तेरा दिमाग इधर उधर घूमते रहता है, ला दे ला दे। ऐसा करते जैसे मीराबाई ने ढक्कन खोला, कथा बताती है कि दो सांप फन फैला के इस प्रकार से खड़े हो गए। उनके पीछे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दोनों नाग हैं, तो इस प्रकार से फन उठा के इस प्रकार से हो गए। मीराबाई ने देखा और चंपा ने देखा, तो किसी को समझ में नहीं आया। सांपों को देख के उनका मन इस प्रकार से जड़ हो गया। कोई वरुण जो है मंत्र का, जो है आस्तिक मंत्र का कोई जाप करने लगा, कोई श्री हरि के मंत्र का जाप करने लगा। इतने में कोई जो है किचन की तरफ, जो है रसोई की तरफ दौड़ने लग गया, कोई छड़ी लेने के लिए चला गया, कोई जड़ हो गया। और मीराबाई उन दोनों में भी केवल राधा रमण का दर्शन करने लग गई और बार बार कहने लग गई कि हे राधा रमण, आपकी इतनी कृपा कि आप मेरे पास जो है आज जो है शालिग्राम बन के आए हो। यह सोच के जो है उन्हें इस प्रकार से हाथ से पकड़ लिया। हाथ से पकड़ के जैसे ही गले में डाली, चंपा दूर से चिल्लाई कि भाई साहब, सांप है, सांप है, आप उसको स्पर्श मत करो, आपको हानि पहुंचा देगा। लेकिन मीराबाई को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपने गले में सर्प धारण कर ली और हंसते हुए बोलती है, अरे चंपा, तू हर बात में शक करती है, ये सांप नहीं फूलों का हार है। इस प्रकार से चंपा पास आके देखी तो देखती है तो यह क्या, देखती है तो पूरी सखिया देखती है तो यह क्या कि अभी जो सांप था पास आके देखी तो सांप जो है फूलों के हार में बदल गया था। फूलों के हार में एक सांप बदल गया। और मीराबाई ने देखा, देख जो है चंपा, मैं कह रही थी कि सांप नहीं फूलों का हार है। नहीं भाई साहब, ये सांप है, नाग सांप है, आप कुमकुम से पूछ लो। अरे कुमकुम बता सही सही। तो बोले भाई साहब, मैंने सही कहा, इन चंपा ने सही कहा, यह जो है सांप था। लेकिन मीराबाई ने कहा, भले तुम्हारी नजर में सांप होगा, यह तो फूलों का हार है। यह बोलते बोलते मीरा के आंख में आंसू आ गए और जैसे ही आंख के आंसू जो है
गिर के जो है टोकरी में गिरे। जो दूसरा सांप था वह किस में बदल गया? शालिग्राम में बदल गया। और जैसे ही आंख के एक आंसू के बूंद जो है उस शालिग्राम में गिरे, वह जो है उसमें एक गड्ढा, एक छेद हो गया। तो देखते देखते दोनों सर्प जो है एक गले में फूलों का हार बन जाता है, एक शालिग्राम बन जाता है, और मीराबाई के आंसू के कारण उसमें छिद्र हो गया। हे भगवान, वह शालिग्राम जो है आज भी और अभी भी, आज भी और अभी भी अगर हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के बगल में एक जगह है जिसे मीराबाई की कुटिया कहा जाता है, जहाँ मीराबाई आने वाले समय में हम सुनेंगे कि ब्रजमंडल आ जाती हैं और 25 वर्ष रहती हैं। तो उसी जगह पे आज भी वही शालिग्राम है जो सर्प के रूप में आए थे, लेकिन मीरा की भक्ति के कारण जो है शालिग्राम में बदल जाते हैं, और मीरा के आंख से निकले आंसू के कारण उसमें जो है छिद्र को आज भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हे भगवान, अनेकों अनेक जो है प्रसंग आते हैं कि कैसे भी करके मीराबाई को महल से हटा दिया जाए। अब मीराबाई को समझ में आने लग गया अब आखिरी में कि अब जो है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, बार बार मेरे चलते सब तकलीफ पा रहे हैं। राणा का ध्यान जो है चित्तौड़ को चलाने के बजाय, प्रजा की सेवा करने के बजाय जो है केवल मेरे में लगा रहता है कि कैसे भी करके मीराबाई को यहाँ से हटा दूँ। तो अब जो है अब यहाँ से चला जाए, अब यहाँ से चला जाए। तो हे भगवान, आने वाले समय में हम मीरा जी के जो है ब्रजमंडल की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए इतना। सीताराम 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 सीताराम।